ओम शांति। 12 सितंबर 2025। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, विक्रम विनाश होते हैं। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि ओरिजिनल आत्मा तो जो है वो सदैव ही बाबा के साथ परम धाम में है, अपनी परम स्थिति में है। और ऐसे नहीं कि परम धाम कहीं दूर है, पर हमारे ही अंदर। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। इसको समझने के लिए जो है वो हमें सूक्ष्मता में जा कर के या कहें कि इस देह की बुद्धि से हम अपने अटेंशन को हटा करके, दुनिया से हटा करके जब हम सुनते हैं, या फिर इस तरह से कहें ड्रामानुसार जिसका जो पार्ट है वो सुनेंगे, तो उनको जो है ये बातें समझ में आती जाएगी कि जो बाबा समझा रहे हैं वो है पढ़ाई। और उसका सारा मदार है कि हम कितना जो है अपने सत्य स्वरूप आत्मिक स्थिति में स्थित हैं, कितना अपनी बुद्धि को जो है ये बाहरी दुनिया से हटाते जा रहे हैं, उसके ऊपर जो है सारा मदार है। इसके लिए जो है बाबा पहले स्थूल धारणाएं हमें कराते हैं। जब स्थूल धारणाओं में हम पक्के होते जाते हैं तो फिर जो है सूक्ष्मता की बातें हमें धीरे धीरे समझ में आती जाती हैं। उसी को ही बाबा ने कहा पवित्र बनना, अर्थात देह से सारी हमारी पहचानें मिटती जाती हैं। वो तब जब हम अपने सत्य स्वरूप उस स्थिति में रहते हैं, मूल स्वरूप। मन में जो हमारा स्क्रिप्ट चल रही है, रोल चल रहा है, वो जो है ऑटोमेटिक है। तो उससे ध्यान हटा करके हम अपना ध्यान अपने सत्य स्वरूप में रखें। वही है विक्रम विनाश होना। अर्थात फिर देह में कुछ भी होता रहेगा कि अगर सिर में दर्द है, हमारे पेट में दर्द है, पहले तो वो हमारे स्थूल रीति से जो है वो निकलते जाएंगे। फिर जो सेंसेशन रूप में हमारा जो है हमारा हम कहें अस्तित्व बना करके हमने जो रखा हुआ है वो निकलता जाएगा। स्थूल रीति से निकालना तो फिर भी सहज होता है, लेकिन सेंसेशन में जो फील होता है हमें, उसको निकालने में जो है वो थोड़ा सा समय लगता है। फिर जो है ये शरीर द्वारा जो भी पेपर कहें, है ना, हम ब्राह्मण जीवन में पेपर बहुत शब्द यूज़ करते हैं, तो वो पेपर जो है वो हमें पेपर नहीं लगेंगे, ये वो एक ड्रामा की सीन लगेंगे। जैसे अगर किसी मूवी में जो है किसी को दिखाया जा रहा है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है या फिर उसे कोई बीमारी हुई है, तो वो सच्ची में थोड़ी होती है उसके, लेकिन उसको सीन प्ले करना होता है। अंदर से तो उसे पता होता है कि मैं जो है संपूर्ण स्वस्थ हूँ, जस्ट ये जो है वो हॉस्पिटल में बेड पर लेटा हुआ हूँ, वो मुझे सीन प्ले करना है। तो ऐसे ही हमें भी अनुभव होगा, अर्थात मन को अनुभव होगा। आत्मा तो सब बातों से परे है, लेकिन मन जो है वो बहुत ज़्यादा ये मायावी दुनिया से अटैच है। तो उसे लगता है कि ये करने वाला मैं हूँ, तो इसे भोगने वाला भी मैं हूँ। पर जैसे जैसे ज्ञान के आधार से जो है हम समझते जाएंगे, साइलेंस में रहकर उस स्थिति में स्थित होते जाएंगे, क्योंकि ये सब जो है पैरेलल चलते ही रहते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो वही है विक्रम विनाश होना, कि कुछ भी हो हमारे जीवन में पर उसका प्रभाव हमारे ऊपर न हो, अर्थात कि वो हमें हलचल में न लाए। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं, कारण क्या होता है? तो इसमें बाबा जो है दो बातें बता रहे हैं, एक निश्चय की बता रहे हैं और एक क्रिमिनल आई के बता रहे हैं। निश्चय इस तरह से कि आज तक हमारी बुद्धि जो है ये स्थूल दुनिया में अटकी हुई थी, उसी को ही सत्य मान रही थी। तो ये जो न दिखने वाली आत्मा है, या फिर बाबा का ज्ञान है, या फिर जो भी बुद्धि से समझा जाता है तो वही सत्य, लेकिन बुद्धि जो है थोड़ी संकुचित हो चुकी है। तो फिर जो है ये बातें समझ में नहीं आती हैं। और फिर हम अगर हमारा जो है वो क्रिमिनल आई होगी, ये भी दोनों एक दूसरे के पूरक ही हैं कि है ना। क्रिमिनल अर्थात हर एक को देह देखने के हिसाब से होगी। हर एक जो बात है हमें ठोस चाहिए,
तो फिर जो है वो अवस्था बाबा कह रहे हैं नीचे ऊपर होती जाती है और फिर पढ़ाई भी छूट जाती है। हमें लगता है कि ये पढ़ाई जो है वो सही नहीं है ना, क्योंकि जो है हम स्थूल में अगर कुछ ऊपर नीचे होता है, जैसे कि बीमारी आ गई, घर पे कोई तकलीफ़ आ गई, या किसी का शरीर अपने प्रियजन का छूट गया, या फिर जो है खुद में ही अगर कुछ ऐसे संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, संशय आ जाता है, बाप का हाथ छोड़ देते हैं। हाथ छोड़ देते हैं तो वो पढ़ाई छोड़ना, हाथ छोड़ना यही है। या बुद्धि जो है वो हम कहें तो अपनी मुश्किलों को सॉल्व करने में अपनी बुद्धि चलाने लगती है, ऐसे करें तो ऐसे होगा, कर्तापन का भाव आ जाता है। तो फिर जो है वो कर बाबा भी, या बाबा क्या, ये ड्रामा का रूल है, जहाँ पे हम अपना अटेंशन देंगे वहाँ पे जो है वो शक्ति मिलेगी। हम बाहर की दुनिया में अपना अटेंशन रख रहे हैं तो फिर वही चीज़ ग्रो होती जाएगी, अर्थात हमारे अंदर संकल्पों के अंदर वही संकल्प दिखने वाली दुनिया के जो ही वो बढ़ने लगेंगे। तो फिर बाबा कह रहे हैं कि इस कारण से 8-10 वर्ष चढ़ने वाले भी जो हैं वो फारकती दे देते हैं, है ना, मतलब बाबा को याद करना भूल जाते हैं, अपनी आंतरिक स्थिति, आंतरिक शक्ति को जो है वो समझ नहीं पाते हैं। धारणा में बाबा कह रहे हैं कि इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है ना। तो क्योंकि ये इस युग को वरदान है, या कहें ड्रामा की वो अंतिम सीन है जिसमें कि स्वयं परमात्मा का ज्ञान जो है हम आत्माओं को मिल रहा है। कुछ लिमिटेड आत्माओं को ही ये संपूर्ण ज्ञान मिल रहा है। वैसे ज्ञान की कमी नहीं है, बहुत सारा ज्ञान है, पर क्या होता है, अच्छा ज्ञान दे करके कहीं ना कहीं उनकी मनमत, मनुष्य मत मिक्स हो जाती है, तो वो पूरा ज्ञान, जैसे बोलते हैं ना कि वो रगड़ा फैल जाता है, कि वो कोई काम का नहीं रहता है, क्योंकि वो सूक्ष्म बातें नहीं समझ सकते हैं। तो लेकिन ये जो है वो सबसे उत्तम, हाईएस्ट जो है हमारी क्या होती है, बुद्धि की अवस्था होती जाती है। तो लायक बनाना है, अर्थात कि अपना अटेंशन उधर रखना है, बाकी तो जो ड्रामा में है वो ड्रामा ऑटोमेटिक हमको खींचेगा। पुरुषार्थ में हार्टफेल, क्योंकि ये है ऐसा पुरुषार्थ कि हम एंड तक पहुंच चुके होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि और मंजिल बहुत दूर है। जिसका एक छोटा सा उदाहरण है कि एक माउंटेन पर जो चढ़ रहा था, रात को बहुत ठंडी लगी, तो उसने सोचा मैं रिटर्न होता हूँ। रिटर्न होते 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 इतना थक गया, क्योंकि पहले से ही ऊपर चढ़ने में थका था, फिर नीचे उतरने में वो थका, तो उसने सोचा कि अभी मैं नहीं नीचे उतर सकूँगा, इससे अच्छा है यहाँ पे ही खड़ा रहता हूँ मैं। तो वो वहाँ पे ही खड़ा रह गया और रात भर की ठंडी में जो है वो जम गया और उसकी मृत्यु हो गई। और सुबह को जब देखा गया तो जस्ट जो है वो 2 स्टेप ही बाकी था ज़मीन से, अगर उसने हिम्मत कर ली होती, है ना। तो इसी तरह से हम भी हिम्मत करते करते 2 स्टेप बाकी रह जाते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं या रिटर्न हो जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं हार्ट फेल या दिल शिकस्त नहीं होना है। फिर दूसरा बहुत अच्छा बाबा कह रहे हैं कि काफ़ी बार हमें दूसरों के पार्ट को देख करके कभी ईर्ष्या होती है, कभी क्वेश्चन उठते हैं, सवाल उठते हैं, प्रश्न उठते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ये बेहद का खेल है, इसमें जो है हर एक की पोजीशन अलग अलग है, और जैसी पोजीशन होती है वैसा मान मिलता है उसको, अर्थात कि जितनी जिसकी आत्मिक स्थिति होती है, या ये फिक्स एक ड्रामा है। बाकी आत्माओं में ऐसे नहीं है कि किसी में शक्ति ज़्यादा है कम है, सब आत्माएं जो है वो इक्वल ही हैं, लेकिन क्या है, हर एक को जैसे पार्ट मिला हुआ होता है वैसे यहाँ पर भी जो है वो सबको पार्ट मिला हुआ है। तो बाबा कह रहे हैं ये सब राज समझ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का स्मरण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। जो भी है, मेन है कि अभी हम संतुष्ट रहें। तो जब ये राज को जानेंगे तो बस अपने पुरुषार्थ में लगे रहेंगे कि किसका क्या पद पोजीशन है,
वो तो जो है वो ड्रामा में फिक्स है या फिर कहीं गुप्त है, तो उनमें हमें नहीं पड़ना है, हमें सिर्फ अपना पुरुषार्थ करना है। वरदान है, बाप की हर श्रीमत का पालन करने वाले सच्चे स्नेही आशिक भव। तो बाप के स्नेही अर्थात ज्ञान के स्नेही, या कहें अपने ही सत्य स्वरूप की स्मृति, ओरिजिनल स्वरूप की स्मृति से जो है हमें प्यार होता है। तो फिर जो भी श्रीमत मिलती है, सबसे मुख्य श्रीमत तो है कि हम आत्मा समझें, और उस आत्मा समझने के बाद ही जो है बाबा जो हमें कहते हैं वो जो है हमें प्यारा लगता है, वो हम जो है किसी भी तरीके से करना चाहते हैं, वो शक्ति जो है हम कहें कि हमारे अंदर आ जाती है। तो सबसे पहले फाउंडेशन ब्राह्मण जीवन का स्नेह है, अर्थात कि इस सारी पहचानों को मिटा करके जो बाकी बचता है उससे जो है हमें स्नेह है, उससे प्यार रखना है हमें। बाकी ये दिखने वाली दुनिया से प्यार रखेंगे तो वो आंतरिक स्थिति से प्यार नहीं हो सकेगा, फिर ना हम श्रीमत का पालन कर सकेंगे, ना उनकी आज्ञाओं को कैच कर सकेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि कभी मुश्किल का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि मुश्किल का अनुभव तब होता है जब हमारे पास मेमोरी बैंक है कि मैं पहले से ये कर चुका हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, दूसरे मेरे से होशियार हैं, है ना। ये संकल्प, ये जो हमारे अंदर है ना मेमोरी बैंक, वही मुश्किल का अनुभव कराती है। लेकिन आत्मिक आत्म अभिमान में तो ये मेमोरी बैंक ही नहीं है ना। वहाँ पे हर सीन नया है, हर सेकंड नया है, हर पल नया है ना। और ना कुछ कमज़ोरी है, ना कोई इन्फीरियरिटी है, ना सुपीरियरिटी, कुछ भी नहीं है। तो फिर मुश्किल का अनुभव नहीं आता है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि स्नेही आत्माएं बड़ी दिल वाली होती हैं। तो कोई ये स्थूल रीति से छोटा और बड़े दिल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, क्योंकि बाबा के शाब्दिक रूप से हम समझेंगे तो फिर है वो फिर मनुष्य की बुद्धि हो जाएगी। लेकिन कि बड़े दिल अर्थात कि वो छोटे बड़े सबसे परे जो है वो होते हैं वो। तो उनके लिए बड़ी बात जो स्थूल रीति से हमें बड़ी बात लगती है वो छोटी बात हो जाती है। थोड़ा समझने के लिए इसको हमें साइलेंस में जाना है। स्लोगन है, कोई भी बात को फील करना यह भी फेल की निशानी है। तो फील भी जो है एक तरीके से देह अभिमान का अंश है, या तो कहें बहुत बड़ा अंश है। देहिक रीति से हम कह रहे हैं, स्थूल रीति से कह रहे हैं। तो फेल हो जाएंगे। तो किस में फेल हो जाएंगे हम? आत्मिक स्थिति बनाने में फेल हो जाएंगे।